ओलंपिक्स इस बार का आपने जो फॉलो किया, आपको क्या लगता है उस परफॉर्मेंस के बारे में? एज ए कोच विनेश के साथ क्या हुआ होगा वहाँ पे? ऑफ कोर्स आप भी नहीं थे वहाँ पे और रिपोर्ट्स अलग-अलग तरह की। आपको क्या लगता है कि एग्जैक्ट क्या सीन हुआ होगा? इस तरह का कोई भी फॉल्ट होता है तो उसमें हम पर्टिकुलर किसी एक आदमी को दोष नहीं दे सकते। स्पोर्ट्स का पर्पज सिर्फ मेडल से भी नहीं होना चाहिए। आपने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में मेडल ले लिए, लेकिन आपके मैक्सिमम पॉपुलेशन तो स्पोर्ट्स से दूर है। फोगाट फैमिली क्या कर रही है? कुछ तो पता है इन्होंने, कुछ तो घर में बैठे-बैठे इन सब ने क्रैक कर दिया कि भैया ये कोड है, ऐसे करते हैं। ओलंपिक क्वालिफाई करना इटसेल्फ है ग्रेट अचीवमेंट। फिर आप फॉर एग्जांपल सेमीफाइनल खेल रहे हैं या हार के ब्रॉन्ज मेडल ले गए या सेमीफाइनल जीत के ऊपर चले गए, तो आप करोड़ों में खेलेंगे और वो सिर्फ एक मैच अगर वो हार गया, 4th पोजीशन है, तो आपको कोई नहीं पूछेगा। सारे एथलीट्स जो लेट्स से 4th पहुंच के मेडल नहीं लेके आ पाए हैं आज की डेट में, वो किससे गुजर रहे होंगे? वेलकम बैक टू सुपर फ्रेश एपिसोड ऑफ द फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट। ये कॉन्वर्सेशन डॉक्टर अजय जांगड़ा के साथ है, जो कि मेरे अंकल भी हैं। उनके साथ एक राउंड कॉन्वर्सेशन हम कर चुके हैं पहले। इफ यू हैवंट सीन दैट एपिसोड, आपको लेफ्ट में या राइट में कहीं पे लिंक मिल जाएगा, इसी वक्त क्लिक करके पहला एपिसोड देख लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग था वो। आज की कॉन्वर्सेशन ओलंपिक्स के बारे में थी। वी वांटेड टू रिव्यू ओलंपिक्स ब्रॉडली कि कैसा परफॉर्मेंस रहा इंडियन टीम का, स्पेशली द नेगेटिविटी अराउंड परफॉर्मेंस के। पहले 7 मेडल आए थे पिछली बार और इस बार 6 आए हैं, तो परफॉर्मेंस नीचे गया है या ऊपर गया है। परफॉर्मेंस को मेजर करने के क्या तरीके होने चाहिए, इसके बारे में हमने बात की है। इंडिया को मेडल्स लाने के लिए और क्या करना पड़ेगा, हमने इसके बारे में बात की है। एथलीट के माइंडसेट्स के बारे में बात की है और किस तरीके से हमें इस ओलंपिक सीन को देखना चाहिए कि किस तरीके से हम ओलंपिक्स का परफॉर्मेंस का लेवल अपना रेज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ग्रास रूट लेवल पे कैसे काम करके एक स्पोर्टिंग कल्चर बिल्ड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही छोटी कॉन्वर्सेशन है, मे बी अराउंड 40 minutes और समथिंग। डू मेक टाइम एंड वॉच इट टिल द एंड। सो विदाउट फर्दर अडू, हियर इज डॉक्टर अजय जांगड़ा एंड मी इन द फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट। इंडल्ज अवे। शो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं। हर एपिसोड को बनाने में बहुत वक्त, बहुत मेहनत और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग आपको लगता होगा कि शायद यूजलेस काम है, पर बहुत तैयारी करनी पड़ती है। गेस्ट को अलाइन करना और एक एपिसोड को रिकॉर्ड करने के लिए एक पूरा दिन लगता है, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग के लिए। उसके बाद एडिटिंग के लिए कई दिन लग जाते हैं। इट कुड समटाइम्स बी 10 days एडिटिंग 1 episode और उसकी छोटी क्लिप्स निकालना, उसके रील्स निकालना, उनको एडिट करना, उनके ग्राफिक्स को डालना। एडिटर की इतनी मेहनत होती है, हमारी पूरी टीम की इतनी मेहनत होती है। ये शो सब कुछ वेस्ट है जब तक आपका सपोर्ट नहीं है। तो ये सपोर्ट मैं मांगता नहीं हूँ, आज आपसे मांग रहा हूँ। प्लीज़, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर नहीं पसंद आता है तो मत कीजिए, पर अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर इट, बिकॉज इट गोज़ अ लॉन्ग लॉन्ग वे इन बिल्डिंग द पॉडकास्ट। और पॉडकास्ट तभी बड़ी हो पाएगी जब आप सपोर्ट करेंगे, और ये पॉडकास्ट बड़ी होगी तो गेस्ट्स भी बड़े होंगे, क्वालिटी ऑफ कंटेंट भी बेहतर होगा और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन भी बेहतर होगा, और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप करेंगे। थैंक यू डॉक्टर अजय जांगड़ा। वेलकम टू द फाइंड योर अल्ट्रा पॉडकास्ट अगेन। थैंक यू विपिन। राउंड 2। आपकी तो बहुत तारीफ हुई है, आपका एपिसोड ने बहुत अच्छा किया है, जबकि वो एकदम ही इम्प्रॉम्प्टू रिकॉर्डिंग करी थी हमने। ना कोई तैयारी, ना कुछ और, ना कोई बात, बस आप आए थे, चलो माइक ऑन करते हैं, कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ इस बार भी कर रहे हैं, बट ऑब्जेक्टिव ये था कि ओलंपिक्स को रिव्यू करने का। तो इस बार का जो ओलंपिक्स का परफॉर्मेंस है इंडिया का, मतलब मैं तो हर चीज़ को पॉजिटिवली देखता हूँ। मैं तो बहुत ही होपफुल हूँ चीज़ों को लेके। मेरा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहता है। पर मैं जानना चाह रहा था कि आपको कैसा लगा। और काफ़ी डिबेट है इसके बारे में, लोग डिवाइडेड हैं, लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। जैसे इवन पढ़े लिखे और बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलमिस्ट हैं जो अखबार में ये लिख देते हैं कि हाँ भैया ठीक है, टीम जा तो रही है, पर क्या ही करके आएगी, घूम फिर के आ जाएंगे, मेडल तो लेके आएंगे नहीं, है ना, जो कि कई फिल्मों में भी दिखाया गया है। तो ये डिस्कस करना है। तो बात शुरुआत करते हैं कि ओलंपिक्स इस बार का आपने जो फॉलो किया, आपको क्या लगता है उस परफॉर्मेंस के बारे में? देखो विपिन, एज ए कोच जनरली हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि परफॉर्मेंस और रिजल्ट 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम कंट्री का परफॉर्मेंस की बात करें तो वो एक अलग चीज़ है, उसको हम एक अलग नज़रिए से देखेंगे। और रिजल्ट्स की बात करेंगे तो हम सिर्फ मेडल काउंट करते हैं। ठीक है, अगर मेडल बढ़े हैं तो हम बोलेंगे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ इस ओलंपिक में।
और मेडल अगर कम हुए हैं या उतने हैं तो हम बोलेंगे कि परफॉर्मेंस स्टैग्नेशन है या डाउन गया है पर वैसे। मीडिया में तो काफ़ी बार डबल डिजिट्स की थी कि हम तो, क्योंकि रेसलिंग से बड़ी उम्मीद थी और बड़ी सारी चीज़ों से उम्मीद थी, तो डबल डिजिट्स सोच रहे थे। पर आपको लगता था कभी कि डबल या अनरियलिस्टिक डबल लग रही थी वो? डिजिट जैसे 10 अगर 3 मेडल्स। या 4 मेडल आ जाएँगे तो डबल डिजिट में अगर 10 हो जाएँगे, लेकिन डबल डिजिट तो 10 से लेके 99 तक है। हाँ, तो जो करेक्ट। कंट्री 99 मेडल लेता है वो भी तो डबल वो डिजिट भी में है डबल ऐसे। डिजिट्स है, तो हाँ। हम इन चीज़ों को ऐसे ना देखें ऐसे ओके। कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, 2 मेडल का हुआ, 3 का हुआ है। हुँ, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है कि कितने एथलीट क्वालीफाई करते हैं। हुँ, अच्छा। अगर ज़्यादा एथलीट क्वालीफाई करेंगे तो चांसेस आपके ज़्यादा होंगे कि कोई न कोई एथलीट मेडल उसमें से कंटेंडर होगा या अच्छा परफॉर्म किया तो मेडल मिलेगा ऐसे। हुँ, तो ओलंपिक का एक तो मेरे हिसाब से जो क्राइटेरिया है किसी कंट्री का कि कितने प्लेयर्स आपके क्वालीफाई करके जाते हैं ऐसे। हुँ, हुँ, तो जो क्वालिफिकेशन नॉर्म्स होते हैं अगर आप उसमें फॉल करते हैं या उन नॉर्म्स को क्वालीफाई करके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं हुँ, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है ऐसे। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि पिछले 3 ओलंपिक में एक बार सडन इम्प्रूवमेंट हुआ था पार्टिसिपेशन का। हुँ, तो पार्टिसिपेशन का इम्प्रूवमैंट हुआ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एथलीट क्वालीफाई करके आ रहे थे। तो इसका मतलब हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी अप हुआ था उस टाइम हुँ। पे ऐसे। कब हुआ था ये? ये जनवरी 2016 जो ओलंपिक था उसके बाद उसमें काफ़ी था। उसके बाद से स्टैग्नेशन है ऐसे। हुँ, तो बीच में टोक्यो ओलंपिक में क्योंकि उस टाइम कोविड का भी चल रहा था तो हुँ, बहुत सारे कंट्रीज़ या बहुत सारे एथलीट हो सकता है पार्टिसिपेट नहीं किया हो तो वो ऊपर-नीचे उसको हम हुँ, बहुत ज़्यादा नहीं काउंट करते क्योंकि उस टाइम सिचुएशन इतना फ़ेवरेबल नहीं था। हुँ, तो कोई कंट्री जहाँ कोविड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं था, हो सकता है वो एथलीट ट्रेनिंग करके ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो गया उसे। लेकिन फिर भी 3 ओलंपिक से मैं कहूँगा कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेशन है ऐसे। हुँ, और जनरली ऐसा होता भी है कि हुँ, जैसे जब हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तो किसी एथलीट के इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, हुँ, तो वो बहुत लीनियर वे में नहीं चलता है ऐसे, हुँ। ठीक है? लाइफ़ भी नहीं चलती हाँ, लीनियर वे में। लीनियर वे में कभी इम्प्रूवमेंट आएगा, कभी स्टैग्नेशन आएगा, कभी इम्प्रूवमेंट आएगा, कभी स्टैग्नेशन आएगा। हुँ, तो वो सेम जो है हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे एथलीट हैं उनके पार्टिसिपेशन को लेके भी है कि एक बार अच्छा जंप किया हमने फिर वही 100 से ऊपर थोड़ा सा 120 के आसपास हमारा क्वालिफिकेशन होता है प्लेयर्स का से। उसके बाद हो सकता है कि दोबारा से अगर इसमें इम्प्रूवमेंट आए हुँ, या नेक्स्ट जो ओलंपिक है जो 28 में जो होगा हुँ। उसमें हो सकता है हमारा पार्टिसिपेशन ऊपर जाएगा या ज़्यादा प्लेयर क्वालिफाई करें ऐसे। तो वो कह ऐसे एक पॉसिबिलिटी है ऐसे हाँ। और उसके लिए नेचुरल है कि हमारे को अभी से काम करना पड़ेगा हुँ, और क्या ड्रॉबैक्स हैं हुँ, उनके ऊपर अगर गवर्नमेंट वर्कआउट करेंगे फेडरेशन वर्कआउट करेंगे हुँ, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो सकता है लेकिन मेरा जो एक विजन है या हम लोग आपस में बात करते हैं ऐसे हुँ, कि अगर आपको ओलंपिक में अच्छा करना है तो हम आप ओलंपिक से स्टार्ट नहीं करना है हमने हुँ, या ओलंपिक मेडल से स्टार्ट नहीं करना है हुँ, हमने स्टार्ट करना है ग्रास रूट लेवल से। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करेंगे इसे। हुँ, हमने फोकस है या मेरा मेरा ये मतलब भी नहीं है हुँ, कि हमने बिल्कुल ही फोकस नहीं करना कि ओलंपिक मेडल के ऊपर। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं आपको जस्टिफ़ाई करना है कि आपको जो आपके पास अच्छे एथलीट हैं उसको भी अच्छे से तैयार करो और कंसंट्रेट करो कि ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आएँ, पार्टिसिपेशन अच्छा हो। इसके साथ-साथ आपको ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम करना है। क्योंकि आप जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की तो कितना पार्टिसिपेशन होता है आपको भी पता है, कितना हुँ, पॉपुलेशन हुँ। तो फिर पॉपुलेशन का कोई मतलब नहीं होता ना। मतलब ही नहीं अगर वो होता वो। पॉपुलेशन स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है तो वो पॉपुलेशन ही है जस्ट। उसको करेक्ट। फिर आप बोल नहीं सकते कि 140 करोड़ जो है हुँ, पॉपुलेशन है फिर भी मेडल नहीं आते ऐसे। हाँ, लेकिन कितने खेलते करोड़्स कितने हैं? खेलते हैं हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है ऐसे। हुँ। तो हमने कहीं न कहीं उसको बढ़ाना है और वो बढ़ाने के लिए आपको कुछ न कुछ इंसेंटिव हैं। एक बार अच्छा एक बात बताइए, जैसे इसके पीछे क्या थ्योरी हो सकती है कि जैसे कुछ स्पोर्ट्स में हमने अच्छा करना चालू कर दिया है। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया हमेशा से उन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। हुँ, फॉर एग्जांपल रेसलिंग में मेडल्स आ रहे हैं, बॉक्सिंग में आने चालू हुए थे, है ना? तो कुछ स्पोर्ट्स में जो किया है हमने, हम उनमें क्या अच्छा किया है जो हम और स्पोर्ट्स में भी करने की हमें ज़रूरत है? देखो एक तो जहाँ तक हमारे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं हुँ, और हम लोग बोलते हैं ना कि हमने मेडल पे ज़्यादा फोकस करना है। गवर्नमेंट ने क्या है कि प्रायोरिटी बेस पे स्पोर्ट्स को लिया है। जिस जिस डिसिप्लिन में
हमारे एथलीट अच्छे हैं या हमें लगता है कि यहाँ पे मेडल आ जाएंगे, उन स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी डिसिप्लिन में रखा है ऐसे, और उनको फंडिंग है या उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, कोचिंग अच्छा, है, वो ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर अदर स्पोर्ट जिसमें स्पोर्ट्स। उम्मीद कम है। हाँ, जिसमें उम्मीद कम तो है। जो हम फ़िल्मों में देखते हैं वो चीज़ सच है। हाँ, नहीं ये तो फैक्ट है ना, जैसे अभी हुँ। कोई भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का तो अगर आपके आप पास ओलंपिक में लिमिटेड पार्टिसिपेट पैसा करते है, हैं आप तो उसी को उनका तो दोगे। टारगेट रहेगा कि आप मैक्सिमम जो है मेडल लें हुँ। और दुनिया को दिखाएं कि हम लोग ओलंपिक में अच्छे हैं तो ऐसे। फिर आप उसी घोड़े पे शर्त लगाओगे जिसके हाँ, जीतने की उम्मीद जिसके है। जितने, इसलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो पार्टिसिपेशन है, अब आप इसमें कितनी टीमें गई हुँ। और कितने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के पार्टिसिपेशन थे। अब 117 में से अगर आप लगाएं तो सिर्फ हॉकी है एक जो टीम स्पोर्ट्स था। हुँ। बाकी ठीक है, टीम टेबल टेनिस है या बैडमिंटन में है, इसमें एज ए टीम या ग्रुप में 2 प्लेयर हैं, वो एक अलग डिफरेंट चीज़ है ऐसे। राइट, वो डबल्स हो गया ज़्यादा से हाँ, ज़्यादा। लेकिन जैसे मैं अपने गेम की बात करूँ, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, हुँ। कबड्डी है। कबड्डी तो चलो हमारा रीजनल हुँ। स्पोर्ट्स है, एशिया लेवल पे है ऐसे। हुँ। लेकिन दूसरे कितने ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं जो टीम गेम है, जिनमें हम लोग क्वालिफाई करने का मतलब सपना ही है अभी अभी, हुँ। एक्सेप्ट हॉकी ऐसे। हुँ। तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक मेडल के लिए आप एक इंडिविजुअल पे पैसा खर्च करेंगे, एक मेडल के लिए आप 50 लोगों पे पैसा खर्च करेंगे। अच्छा, सो तो अगर इंडिविजुअल आपको आपको इसलिए हॉकी में एक इंडिविजुअल्स। मेडल चाहिए, तो आपको जैसे आपको 50 या 60 बच्चे को कैंप में लेके तैयार करना है, उसमें फाइनल टीम तैयार करेंगे, तो आप 50 बच्चों के ऊपर खर्च करके आप एक मेडल के लिए कंटेंट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास एक एथलीट है, ठीक है, मे बी कोई एथलेटिक्स से है या कोई हुँ। किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से है, या जैसे शूटिंग का है, हुँ। तो एक ही प्लेयर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया आपको। हुँ। तो फिर गवर्नमेंट तो फिर ऐसे प्लेयर्स के ऊपर खर्च करेगी ना, तो ताकि फिर उसको मेडल मिले ऐसे। घूम फिर के बाद पैसे पे आ रही है। हाँ, हुँ। तो पैसे का भी है, लेकिन स्पोर्ट्स का पर्पज़ सिर्फ मेडल से भी नहीं होना चाहिए ऐसे, ठीक है? जैसे आपने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में मेडल ले लिए, हुँ। लेकिन आपके मैक्सिमम पॉपुलेशन तो स्पोर्ट्स से दूर है ऐसे, जिसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ऐसे। तो और क्या पर्पसेज़ हैं मेडल्स के अलावा स्पोर्ट्स के? स्पोर्ट्स का कल्चर फैलाना, जनरल जनता हाँ, को कल्चर एक डिफरेंट हेल्दी। चीज़ है, लेकिन स्पोर्ट्स का मेन जो जो अल्टीमेट टारगेट है, हुँ। वो है हेल्थ से रिलेटेड ऐसे, हुँ। कि पब्लिक हेल्थ है वो अच्छा रहे, ठीक है? मैक्सिमम लोग जो है एक जो स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, हुँ। उससे दूर रहें, ओके, ठीक है? जो करेक्ट। जो लाइफ का नेगेटिविटी है, उसको ख़त्म करना है, हुँ। तो आपको एक हेल्दी अगर पॉपुलेशन चाहिए, तो स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है ऐसे। और ये जो पर्पज़ है, ये ओलंपिक मेरे हिसाब से ओलंपिक मेडल से भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक लेकिन है? ओलंपिक अगर मेडल इस पर्पस को भी फ्यूल करता है। अगर हाँ, वो अगर ऐसे हीरोज़ मिलते हैं आपको तो उसका भी एक कल्चर बनता है फिर। कल्चर होता है ना, लोग जैसे गली-गली में बच्चा क्रिकेट इसलिए खेल रहा है क्योंकि आइकॉन्स निकले, तेंदुलकर जैसे, कपिल देव जैसे, कोहली जैसे। अब जैसे टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने मेडल लिया था, गोल्ड मेडल लिया था, हुँ। उसके बाद जेवलिन थ्रो का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया था। हुँ। मतलब हर कोई जैसे वही। थ्रोवर बनना चाहता है जेवलिन ऐसे। अच्छा। तो रोल मॉडल होंगे, मेडलिस्ट होंगे, तो नेचुरल है कि एक एनवायरनमेंट तो क्रिएट होता है ऐसे। राइट। तो डेफ़िनेटली उसमें तो कोई डाउट नहीं है ऐसे। हुँ। दूसरा क्योंकि आप हम लोग इतनी बड़ी पॉपुलेशन की बात करते हैं। हुँ। एक तो होता है कि आप पैशन है आपका, आप स्पोर्ट्स करते हैं, आपको एक एनवायरनमेंट मिल गया, या आप एक ऐसे एरिया से हैं जहाँ पे जनरली स्पोर्ट्स को बहुत अच्छे नज़रिए से देखा जाता है। दूसरी तरफ जहाँ एक फैमिली है या बच्चा है कोई, जिसको मतलब 2 वक़्त की रोटी खाने के लिए भी उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है ऐसे। तो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसे भी है, जिनको अपनी रोज़ी-रोटी जो उनका मेन टारगेट है ऐसे। हुँ। तो क्या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होके उस टारगेट को पूरा किया जा सकता है? आप अपनी अपनी अर्निंग जो है, आपका जो लिविंग है, हुँ। उसको अर्न कर सकते हैं क्या? हुँ। तो वो कल्चर हमारे यहाँ अभी नहीं है। जैसे जितने भी, जैसे हम प्रोफेशनल लीग की बात करेंगे जैसे, अब जैसे कबड्डी है, हुँ। अब कबड्डी में अभी ऑक्शन हुआ है, उसमें 2 करोड़ से भी ज़्यादा का ऑक्शन गया है, मतलब एक अच्छा। प्लेयर को 2 करोड़ से भी ज़्यादा, 2 करोड़ 11 लाख या ऐसा कुछ है हुँ। कोई। तो कभी कबड्डी था ऐसे जो करोड़ों में तो दूर की बात है, अगर लाख रुपए भी किसी कबड्डी प्लेयर को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है ऐसे। हुँ।
अब वही खिलाड़ी आज 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है ऐसे, तो नेचुरल है कि कबड्डी फिर लोग खेलेंगे। तो कबड्डी के आप देखो हरियाणा में कितनी एकेडमीज खुल गई, कितनी डिमांड हो गया ऐसे। तो ऐसे ही जो प्रोफेशनलिज्म आएगा ना हर एक स्पोर्ट्स में। वॉलीबॉल में भी लीग से फर्क पड़ा है? लीग से फ़र्क था, लेकिन हमारे तो दूसरे इश्यूज़ हैं जो हमने पहले भी बात किए थे, उनका भी कोई सॉल्यूशन तो नहीं हुआ लीग ऐसे। अभी बंद हो गई है, चल रही है अभी? लीग चल रहा है चल रहा ऐसे, है, लेकिन ओके। उसमें एक्चुअल में पार्टिसिपेशन उस लेवल पे नहीं हो रहा बच्चों का अच्छा। कि तो पार्टिस इन पार्ट व्हाटएवर द रीजंस आर, हुँ, जो इंटेंडेड पर्पस था उसका वो भी नहीं सॉल्व हो पाया। जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल ने क्रिकेट को जो कर दिया है, हुँ, वो वॉलीबॉल ऑफ कोर्स मैं कंपेयर नहीं कर रहा क्रिकेट से, वो हुँ, तो आसपास भी नहीं आएगा, हुँ। लेकिन उस लेवल का रेस दिया है, किसी लेवल का रेस दिया है गेम को। देखो थोड़ा-सा तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन हम्म। उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था ऐसे। तो जो ओवर द फर्स्ट इयर्स फर्स्ट हो लीग जो सकता है, था ना, लेकिन फर्स्ट लीग का जो रिस्पॉन्स था, हाँ। उसके बाद उस हिसाब से क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया, फिर आपस में लड़ाई की वजह से कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो वो उस तरह से बट अगर इम्प्रूवमेंट नहीं किया ऐसे। पर लीग्स कर सकती हैं, हाँ, स्पोर्ट्स को आगे लेके जा आगे सकती लेके हैं। जाने में प्रोफेशनलिज्म को लेके आना पड़ेगा ऐसे। जब तक स्पोर्ट्स में पैसा नहीं आएगा, बच्चों को पैसा नहीं मिलेगा, बच्चों करेक्ट। का जो अच्छे बच्चे हैं वो अपने उसकी तरफ आएँगे। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे हम्म। यूरोप में जितना भी देखो आप, हर एक उसमें लीग्स, हम्म। जितने भी टीम टीम गेम है, अच्छा पैसा मिलता है लीग से। करेक्ट। तो सिर्फ कोई एक रीज़न को हम नहीं बोल सकते कि ये नहीं है, लेकिन और हम सभी रीज़न को, उसमें भी प्रोफेशनलिज्म भी हो, हम ग्रास रूट लेवल पे भी बढ़िया काम करें ऐसे, हम एक हम्म। गवर्नमेंट की तरफ से एक थोड़ा सा सिक्योरिटी भी हो कि अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल पे खेलते हैं तो आपको एटलीस्ट मिनिमम एक जॉब हम्म। जो है आपको ऑफर की जाएगी ऐसे। करेक्ट। तो इस तरह के अगर कुछ नॉर्म्स हो जाएं कि आपका लेवल के हिसाब से आपको एटलीस्ट एक हम्म। जॉब्स ऑफर की जाए ऐसे, हम्म। तो डेफिनेटली बच्चे इसमें आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। हम्म। तो लेकिन जब तक वो एक आपका मेडलिस्ट थी, तो पता नहीं कौन सी गेम्स में, अभी जिसने रिसेंटली इंटरव्यू में बोला साफ साफ हम्म, कि मैंने तो इसलिए पूरी जान लगा दी थी क्योंकि हमें नौकरी मिल जाएगी, पुलिस की नौकरी लग जाती सीधी। अब जब देखो हम हाँ। बात करते हैं ना, जैसे ओलंपिक क्वालिफाई करना, हाँ। ये इटसेल्फ है ग्रेट अचीवमेंट। हाँ। हाँ। ठीक है, क्वालिफाई कर लिया, हम्म। ठीक है। फिर आप फॉर एग्जांपल सेमीफाइनल खेल रहे हैं, हम्म। आप एक या हार के ब्रॉन्ज मेडल ले गए या सेमीफाइनल जीत के ऊपर चले गए ऐसे, हम्म। तो आप करोड़ों में खेलेंगे, हम्म। ठीक है। और वो सिर्फ एक एक मैच एक मैच अगर वो हार गया, आप हम्म। फोर्थ पोजीशन है ऐसे, हम्म। तो आपको कोई नहीं पूछेगा। सो डिफरेंस हाँ, बिटवीन या तो मतलब आप जीरो। यहाँ से उठ के यहाँ पे चले गए, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इधर चले गए तो आपको करोड़ों करोड़ों में मिल मिलता रहे है हैं। ऐसे। हम्म। तो ये जो डिफरेंस है ये नहीं होना चाहिए। हम्म। आप एक ओलंपिक पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही रहा है ना हमेशा दुनिया में, और शायद अगर ऐसे ही रहा तो शायद रहेगा भी ऐसा ही। हाँ, तो वही हम पहले बात कर रहे थे ना ऐसे हाँ। कि रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस कैसे, हाँ। तो हम रिजल्ट्स को तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर रख रहे बिल्कुल हैं सही ऐसे। कह रहे हो, आपके परफॉर्मेंस की जो परफॉर्मेंस को वैल्यू जो है ना, है। परफॉर्मेंस के हिसाब से बट बच्चे को उसको मिलना चाहिए ऐसे। बट अनफॉर्चुनेटली पूरा वर्ल्ड, इवन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लगा लो आप कहीं पे भी, प्रोसेस अगर आप कितनी मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और इम्प्रूवमेंट आए जा रही है, लेकिन अगर गोल्स अचीव नहीं हो रहे हैं, टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे हैं, हम्म। तो फिर मैटर नहीं करता। लेकिन उसके आसपास जैसे आप लेकिन उसके आसपास में है तो तब भी स्पोर्ट्स तो से थोड़ा सा काफी डिफरेंट है हम्म, एक्चुअली, थोड़ा सा भी नहीं है, हम्म। क्योंकि काफी डिफरेंट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड और स्पोर्ट्स वर्ल्ड। बेसिकली बहुत बहुत सारे फैक्टर होते हैं ना ऐसे। हाँ। अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि विनेश का वो एग्जांपल है ऐसे। तो विनेश की बात लेकिन करते हैं, मुझे पहले ये बताइए फोगाट फैमिली क्या कर रही है? ये मतलब क्या क्या सही कर रहे हैं ये लोग? कुछ तो पता है इन्होंने, कुछ तो घर में बैठे बैठे इन सब ने क्रैक कर दिया कि भैया ये कोड है, ऐसे करते हैं। नहीं, देखो स्पोर्ट्स में कभी कभी ऐसे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन जो बहुत अनफॉर्चुनेट हैं। हम्म। और नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि एक तो इतने अच्छे रेसलर्स जो बनाए इन्होंने, 3 हम्म, एक ही परिवार से, मतलब कजिन फैमिली होगी चाहे, पर एक ही नाम फोगाटी है। हम्म। तो वो क्या, हाउ हैव दे डन, इस लेवल के बढ़िया रेसलर्स कैसे प्रोड्यूस किए उन्होंने? वो तो देखो ये जेनेटिक्स की बात है, किसकी है? जेनेटिक्स का भी तो पैशन की है। है ही है, लेकिन जनरली जो महावीर है फोगाट है, वो खुद एक रेसलर रहा है ऐसे। हाँ। तो अगर किसी चीज का झील हो ना, हाँ। किसी उसको जैसे वो जिस हिसाब से हमने कि बहुत करीबी से तो उनसे बात नहीं हुआ है, हम्म। लेकिन जितना हमारे को नॉलेज है या उस चीज़ के बारे में जानते हैं, हम्म। तो ये है कि वो एक अच्छा रेसलर था, लेकिन वो जिस लेवल पे खेलना चाहता था वो नहीं खेल पाया ऐसे। हम्म। तो उसने सोचा कि मैं अपने बच्चों के थ्रू उस चीज़ को अचीव करूँ ऐसे। वो फिल्मों वाला सीन है एकदम हाँ, पूरा। तो वो चीज़ जो होती है ना से, अब जैसे सेम कोचिंग फैशन में भी ऐसा होता है हम्म। कि एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं जो बताता हूँ ना से, जील। झील तो है, लेकिन जो
कौन कोच काम करेगा, कौन नहीं करेगा ऐसे। अच्छा। ठीक है, अब जब हम लोग टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, प्लेयर का सिलेक्शन होता है और फिर प्लेयर कौन खेलेगा ओलंपिक लेवल पे, उसके लिए क्वालिफाइंग नॉर्म्स हैं। आप उस नॉर्म्स को अचीव करेंगे तो ही खेल पाएंगे ऐसे, नहीं तो नहीं खेल पाएंगे। ऐसा नहीं कि हर कोई किसी कंट्री को कोई कोटा है कि आपके इतने एथलीट वे ओलंपिक में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ऐसे। ठीक है, लेकिन मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आता हमारे इंडिया में, अब बाहर भी ऐसा होता है कि मेरे को पता नहीं ऐसे कि कोच के क्वालिफाइंग नॉर्म्स नहीं है क्या, कि कौन कोच इंडियन टीम के साथ जाएगा, इसका कुछ तो क्राइटेरिया होना चाहिए ऐसे। तो ये कहीं न कहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। ये फिर एडमिन क्योंकि डिसाइड कर लेता है बस, ये ब इंडिविजुअल्स ब के ब बहुत डिसीजन। सारी चीज़ें हैं, उस पे तो हम लोग नहीं जाएँगे, लेकिन अच्छा। जिस चीज़ की तरफ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ ऐसे, हाँ। कि अगर आपको एक अच्छा एथलीट है, जिसके अंदर अच्छी पोटेंशियल है, उसको प्रिपेयर करना है, तो आपको एक कोच भी अच्छा चाहिए ऐसे, ठीक है? अब वो कोच अच्छा कौन हो सकता है? अब कई बार हम लोग बोलते हैं कि बाहर बाहर से फॉरेन कोचेज़ बुलाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं बाहर से फॉरेन कोचेज़ बहुत अच्छा होगा या इंडियन कोचेज़ खराब हैं, ऐसा कुछ नहीं है ऐसे। ऐसा नहीं है, इंडियन और इसका इंडियन उल्टा भी ट्रू है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि बाहर से आया तो हाँ, कमज़ोर होगा। बाहर से कमजोर भी होगा अच्छे या कोचेज़ हैं, इंडिया के भी अच्छे कोचेज़ हैं, हाँ। लेकिन चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, उसका कोई इश्यू नहीं है ऐसे। लेकिन हू विल ट्रेन दीज़ टैलेंटेड बॉयज़ एंड गर्ल्स? उसके कोई नॉर्म्स नहीं है ऐसे। ठीक है, कोई भी इंडियन टीम को कोच करेगा, उसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन या कोई ऐसा ऐसा रोड मैप नहीं है ऐसे। अच्छा। ठीक है, कि आपकी ये क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए या आपका ये अचीवमेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ऐसे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनको कुछ पता भी नहीं है ऐसे। इंटरनेशनली पता है आपको कि इंटरनेशनली भी ऐसे ही होता है या होते हैं अ, कोचेस ब के ऐसा ऐसा कोई नॉर्म्स? फिक्स नॉर्म्स तो नहीं होते ऐसे, लेकिन जनरली किसी कोच का परफॉर्मेंस काउंट होता है ना ऐसे, कि मैंने फील्ड में क्या किया, मैंने कितने बच्चे तैयार किए या मेरा एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है? तो या मैं कितने डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ। तो जो वो मॉनिटरिंग है वो हमारे यहाँ नहीं है ऐसे, कि ओके। कौन कोच काम कर रहा है, कौन कोच काम नहीं कर रहा है ऐसे। ओके। उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है ऐसे, ओके। ठीक है? अब कौन कोच इंडियन टीम के साथ जाएगा, कौन नहीं जाएगा, किसके अंदर पोटेंशियल है, उसका कोई रोड मैप नहीं है ऐसे। ओके। फिर कोच एक्चुअल में जनरली जो डिप्लोमा करते हैं ऐसे, उसके लिए भी मैं बहुत सालों से, जैसे मैं टीचिंग में भी रहा ऐसे, बहुत बार दिमाग में ये ख्याल आया कि हम लोग जैसे प्रोफाइल तैयार करते हैं, एथलीट प्रोफाइल तैयार करते हैं, ठीक है? कि आपने इस लेवल पे खेलना है तो आपको ये पोटेंशियल होना चाहिए आपका अंदर, फिजिकली होना चाहिए, फिजियोलॉजिकली होना चाहिए, आपका साइकोलॉजिकल क्वालिटी इस तरह की होनी चाहिए। प्रोफाइल तैयार, क्या एक किसी पर्टिकुलर गेम के कोच की प्रोफाइल है कि आपको एक थ्रोइंग का है या कोई स्प्रिंटर का है, कोई या टीम गेम में है, या टीम गेम में भी फर्दर स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे प्लेइंग पोजीशन के हिसाब से आप करते हैं ऐसे। तो क्या उस कोच की क्या क्वालिटी, क्या उसके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए ऐसे? तो होना वो कहीं चाहिए। कोई कोई गाइडलाइन नहीं है ऐसे, कोई कि गाइडलाइंस कौन नहीं। कोच होगा, कोई भी हो सकता है। कई बार बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जैसे ओलंपियन है, लेकिन थ्योरेटिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने स्पोर्ट्स में वो किया। वो अच्छा कोच भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी ऐसा नहीं ये है। भी होता सो है कि वो बात हाँ, प्रोफाउंड है कि बढ़िया प्लेयर है तो ज़रूरी नहीं है बढ़िया कोच हाँ, बनेगा वो, और बढ़िया कोच है और तो या आप ज़रूरी नहीं है कि थोड़ उसने भी ओलंपिक गोल्ड जीता हो। या आप थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रांग हैं, हुँ। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज आपका ज़ीरो है, तो भी चांसेस कम है, मिनिमम है, हुँ। ठीक है? तो इस तरह से, मतलब मेरा मेरा कहने का मतलब ये है हुँ। कि कॉम्बिनेशन, जैसे आपका स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन प्लस एजुकेशन का क्या कॉम्बिनेशन के साथ होना चाहिए, कि एक ओके। आप अच्छा कोचिंग कर सकें ऐसे, जी। कि आपको कितना थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, किस किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, और आपका प्लेइंग लेवल जो है, आपका जो आपके पास स्किल्स हैं, गेम की स्किल्स हैं, हुँ। या हम लोग जनरली कोचिंग स्किल्स बोलते हैं ऐसे, तो कोचिंग स्किल्स का क्या लेवल आपका होना चाहिए ऐसे। हुँ। और वो भी डिफरेंट डिफरेंट, उसमें अगर आप है चीफ कोच हैं या हेड कोच हैं, तो उसका एक डिफरेंट होना चाहिए, असिस्टेंट का एक अलग लेवल होता है, एक ट्रेनर होता है, उसका एक डिफरेंट है। तो इन 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 किसी भी इन पोस्टों में किसी का भी कोई भी मतलब गाइडलाइंस ही नहीं है ऐसे। अंडरस्टूड। हाँ। ठीक है। पॉइंट टेकन। हम्म, मेरे को फोगाट फैमिली ने जो किया उसके लिए लाइक ऑफ कोर्स होल कंट्री इज प्राउड। 2-3 चीज़ें मैं कवर करना चाहता हूँ। एक तो विनेश के साथ क्या हुआ होगा वहाँ पे? वो पूरा सीन क्या हुआ, लाइक ऑफ कोर्स आप भी नहीं थे वहाँ पे और रिपोर्ट्स अलग-अलग तरह की हैं। आपको क्या लगता है कि एग्ज़ैक्ट क्या क्या सीन हुआ होगा? देखो विपिन, ऐसा है हुँ। कि हम लोग कई बार 100 ग्राम की बात करते हैं ऐसे, हुँ। ठीक है, लेकिन देखो इस तरह का कोई भी फॉल्ट होता है, तो उसमें हम पर्टिकुलर किसी एक आदमी को दोष नहीं दे सकते, हुँ। और किसी को भी छोड़ भी नहीं सकते ऐसे। हुँ।
तो एथलीट से लेके उसका जो जितना भी स्पोर्टिंग स्टाफ है, कोच है, जो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है ऐसे, तो या तो सभी रिस्पॉन्सिबल हैं या कोई भी नहीं है ऐसे। तो मेरा कहने का मतलब है उसमें सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि आप जब इस लेवल पे आप जब खेलने जाते हैं तो हर एक माइनर से माइनर चीज तो को ऑब्जर्व करना होता खाली है, मॉनिटरिंग करना न्यूट्रिशनिस्ट को होता है नहीं ऐसे। ब्लेम कर सकते हम, न्यूट्रिशन सिर्फ कोच एक को। को नहीं ब्लेम करेंगे ना ऐसे, हाँ। वो उसका भी वो पार्ट होगा ऐसे। हम्म, लेकिन हर एक चीज का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम्म, एथलीट का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उसके शरीर के बारे में सबसे ज़्यादा उसको पता है, तो हम्म। उसका भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर कई बार एथलीट कंपटीशन है, परफॉर्मेंस बहुत पे ज़्यादा ध्यान है, एंजाइटी हाँ, है। एंजाइटी है, स्ट्रेस में रहता है, हम्म, तो कई बार वो उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता ऐसे, हम्म। कि अगर वो कितना इनटेक इसीलिए ले तो रहा है तो सपोर्ट क्या स्टाफ उतना है। वो हम्म, उसका रिड्यूस भी कर लेगा क्या। तो कई बार ये कैलकुलेशन गलत हो जाती है एथलीट। हम्म, लेकिन एक आदमी से तो हो सकती है, लेकिन दूसरा भी तो है, सपोर्टिंग स्टाफ है, दूसरे जो लोग हैं जो उसके साथ थे ऐसे, हम्म, तो सभी अगर बहुत सिंसियरली काम करें ना सर, इसमें हम्म, नेग्लिजेंसी का चांस नहीं होना चाहिए इस लेवल पे। इस लेवल पे, हाँ, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट लेवल, हाँ, इससे ऊपर हाईएस्ट कुछ लेवल नहीं है है। सर। और उसमें देखो आप, हमारा मेडल तो गया ही गया, लेकिन उस बच्चे को बिल्कुल भी मेडल नहीं मिला, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। तो हाँ, बहुत अनफॉर्चुनेट है ऐसे। हाँ। तो इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा और हर एक सपोर्ट जो भी कर इन्वॉल्व था उसको उसके साथ बात करके डिस्कस करके एक निष्कर्ष निकालना चाहिए कि कहाँ पे गलती हुआ है जी। एनालिसिस और इसका हाँ, पोस्टमार्टम होना एनालिसिस। चाहिए पूरा डिटेल हाँ, में। क्या रीज़न हो सकता है? कई बार हो सकता है कि सभी ने कुछ डिफरेंट रीज़न में भी थोड़ा-सा ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं अगर कोई दिक्कत है, हम्म। तो उसको भी पॉइंट आउट करना चाहिए। मेरी कोशिश है, मेरी कई बार बात किसी से चल रही है विनेश को पॉडकास्ट पे लाने के लिए। तो जब वो रेडी हो, बिकॉज अभी तो वही मेंटल स्पेस ठीक ठीक मेंटल स्पेस में नहीं है, पर हुँ। जब वो रेडी होगी तब बात करके हाँ, देखेंगे वो एग्ज़ैक्टली जेन्युइनली बता क्या सकते हैं होगा। कि क्या हुआ, क्योंकि एथलीट को उसको एग्जैक्टली। पता होता है कि वो कितना वेट करेक्ट। गेन करता है, हम्म, क्योंकि ये अभी एकदम से तो उसने नहीं किया होगा। हम्म। उससे पहले भी तो ये डिफरेंट वेट कैटेगरी में खेलती थी, फिर उसके हाँ। बाद 53 से 50 वो कैटेगरी में आई ऐसे। तो उसने वो कितना वेट घटा फेडरेशन में सकती क्या है। हुआ और वो अपनी फेवरेट कैटेगरी में क्यों नहीं खेल पाई, और वो हाँ, सारा ये सब अभी चीज़ें अलग तो पॉलिटिक्स है एथलीट वो। बता सकता है, लेकिन ये हाँ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इसमें हाँ, आपने देखा होगा हाँ। कि लेकिन मेन बात ये है कि कई लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि 100 ग्राम का ध्यान नहीं रख सकते, वो माइंडलेसली बात कर नहीं, रहे हैं। नहीं, आई थिंक देखो एथलीट को बॉडी का भी सपोर्ट करना चाहिए। आपका लिमिट होता है। जैसे आपका बॉडी वेट है जैसे, हम्म। तो उसमें आपका स्केलेटल सिस्टम है, आपका मस्कुलर सिस्टम है, आपके इंटरनल ऑर्गन है ऐसे। करेक्ट। तो बहुत सारी चीज़ों में तो फिक्स वेट है। आप ऐसा तो है नहीं कि आप हड्डी का वेट कम कर देंगे, आपका हाँ, एकदम से मसल मास एक दिन में कम हो जाएगा ऐसे। हाँ। ठीक है, तो ज़्यादातर जो फ्लूइड होता है, जो हम्म, लिक्विड होता है, या आप जो डाइट लेते हैं उसको कंज्यूम करते हैं, उसके उससे वेट गेन होता है। ठीक है, तो लिक्विड तो जनरली एथलीट हैं जो वेट कैटेगरी में खेल रहे होते हैं वो लॉस कर लेते हैं ऐसे। हम्म। लेकिन उसका भी एक लिमिट है बॉडी का आपका। जैसे आप 3-3 बाउट खेलते हैं तो बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है ऐसे, कि उसको अंदर कितना वियर एंड टियर हुआ, कितना रिपेयरिंग के लिए उसको कितना फ्लूइड है, या कितना एनर्जी है, या कितने जो मिनरल्स हैं वो बॉडी में के अंदर वो कंज्यूम करेगा ऐसे। हाँ, तो बॉडी की जो डिमांड है उसके हिसाब से वो कंज्यूम करेगा ऐसे। करेक्ट। तो कभी-कभी वो उतना लिक्विड जो है आप स्वेटिंग के थ्रू उतना नहीं बॉडी अलाउ करती है ऐसे, नहीं निकाल कि आप पाती है। हाँ, नहीं निकाल पाते ऐसे। तो एक और उसका भी मैं तो एक ये सोच रहा था लिमिट कि होता है ऐसे। अगर अगर हो भी जाता है, वेट मीट हो जाता, तो वो पूरी रात सोई नहीं है, पूरी रात से भाग रही है और सब कुछ जो कोशिश कर रही थी वेट लॉस करने की, उसके बाद उसको बाउट खेलनी है अगले दिन, और अगला चलो प्लेयर उसमें तो थोड़ा फ्रेश बहुत उनको उठाए। टाइम मिलता है, तो उसमें वो एक कितना टाइम डाइट मिलता है? डाइट डाइट लेते हैं। जैसे मॉर्निंग में इनका वेट होता है एग्जैक्ट, तो 7 से साढ़े हाँ, सात, सवा रेसलर। सात, साढ़े 7 के बीच में टाइम होता है। हाँ, तो मैं कुछ नॉर्म्स तो प्रपोज वो करे तो फिर गए हैं, सभी के लिए एक चेंजेस। जैसे होते हैं ना, हाँ। सभी को सुबह वेट देना होता है, तो तकरीबन सभी बच्चे उसको नहीं, कंट्रोल करते हैं। मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो हाँ, बच्चा अपर वेट कैटेगरी से नीचे आया है ना, उसको ज़्यादा हाँ, दिक्कत होता है उसको ऐसे। ज़्यादा दिक्कत जो होती है। ऑलरेडी सेम वेट कैटेगरी में है उसने इतना वेट लूज़ नहीं करता, उसको खाली मॉनिटर करना है ऐसे। करेक्ट। वो एथलीट अगर वेट का इश्यू नहीं है तो सोई होगी पूरी रात, लेकिन जो जिससे बाउट है अगली। हाँ, तो कॉम्प्लिकेटेड केस है ये। हाँ। ये बट ओवरऑल बहुत बहुत प्राउड, आई थिंक मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट शी हैज डन एंड जिस लेवल पे पहुंची है वो। ओलंपिक्स में आपकी और फेवरेट मोमेंट्स कौन सी थी? देखो ओलंपिक्स में एक तो इस बार मैंने बैडमिंटन के मैचेस बहुत देखे थे। हम्म, तो मुझे आशा थी कि बैडमिंटन में खास करके लक्ष्य सेन जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हम्म, तो उसका जो सेमीफाइनल था, तो उसमें भी जो जो मैंने ऑब्जर्व किया है हम्म, कि फर्स्ट सेट में जैसे वो सेट पॉइंट पे, और खास करके उसको मेरे ख्याल से 3 या 4 अपॉर्चुनिटी थी उसके पास, लेकिन वो लूज़ किया ऐसे। ऐसे ही जब उसका ब्रॉन्ज मेडल मैच था, तो उसमें भी एक सेट में लव सेवन से आई थिंक वो आगे आगे चल रहा था ऐसे। हम्म। बढ़िया खेलता है। वेयर डिड ही लूज? क्वार्टर्स?
नहीं, सेमी सेमीफाइनल ब्रॉन्ज सेमी में? मेडल मैच, अच्छा, ब्रॉन्ज अच्छा। मेडल मैच लूज हाँ। किया, सेमीफाइनल लूज किया, तो ब्रॉन्ज मेडल हुँ, मैच खेला उसने, हुँ। और अनफॉर्चुनेटली वो भी हार गया, लेकिन हाँ। उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा उसका। तो एक बात यही है जहाँ से हमने शुरू की थी ना कि वो 6 मेडल फिर 7 मेडल फिर 6 मेडल, हम्म, उस एंगल से ये नीचे जा रहा है परफॉर्मेंस, बट हाँ, अगर आप ये कंसिडर करोगे कि कितने ज्यादा प्लेयर इस टाइम कंटेंशन में थे हाँ, जो फोर्थ फिनिश किए हैं या क्वार्टर्स में हारे हैं, हाँ, तो ये इम्प्रूवमेंट है हाँ, पिछले से जैसे कंपैरिजन में। मेडल से एक विक्ट्री दूर आप ये देखेंगे ना, जैसे करेक्ट। जब जो सेमीफाइनल तक पहुंच गया था, समझो हाँ। मेडल के बहुत नज़दीक पहुंच गया। राइट। अब जैसे आप सेमीफाइनल में हार के फिर ब्रॉन्ज मेडल का मैच हार जाते हैं, हम्म। तो अनफॉर्चुनेटली आप जस्ट मेडल के हम्म। पास में जाके आप उसको लूज किया ऐसे। हम्म। तो सेमीफाइनल में पहुंचना, ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचना, ये भी एक अचीवमेंट है ना ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कि किस आप तो एक लेवल ही है का कि फर्स्ट राउंड में हार के बाहर होके आ गए ऐसे। आई कांट इमेजिन किसी पहले मैच पहला हो चाहे गोल्ड की हो, हम्म, आई कांट इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रेशर दे आर प्लेइंग अंडर, हम्म, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे आप खेल रहे हो, बट देन वहां हाँ, पहुंचते पहुंचते आप हाँ, साइकोलॉजिकली नेचुरल भी है कि आप ओलंपिक लेवल पे क्वालिफाई करके गए हैं, तो उस तरह का वो रहता है, लेकिन दबाव फिर भी। जैसे जैसे आप हाँ। मेडल की तरफ बढ़ते हैं, फाइनल की तरफ जाते हैं ऐसे, तो उस टाइम पे तो और भी आपका ओपोनेंट भी तो बहुत स्ट्रांग होता है ना ऐसे। ओपोनेंट भी या आप स्ट्रांग होता जैसे है। उसकी बात करें, तो वो तो पिछला गोल्ड मेडलिस्ट था, हम्म। टोक्यो ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट के साथ आपका उसका लक्ष्य सेन का सेमीफाइनल था ऐसे। तो हम्म। नेचुरल है कि वो कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा। फिर आप वैसे अगर कंपेयर करें, मुझे ऐसा लगा कि लक्ष्य सेन जो है वो थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है ऐसे, हम्म। ठीक है, जबकि उसको हालांकि हम जब कम्पिटिशन रहते थे तो उसमें भी यही डिस्कस हो रहा था कि हम्म। कोच शायद बोलते हैं कि आप अपना नॉर्मल गेम खेल रहे हैं ऐसे, हम्म। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर, जो साइकोलॉजिकल एबिलिटीज हैं, वो अब। वो बहुत डोमिनेट करते हैं ऐसे। हम्म। तो वो जैसे जितना एक्सपीरियंस रहेगा, हम्म। जितना आप नर्व को कंट्रोल कर सकते हैं धीरे धीरे करके, तो वो बच्चे फिर अच्छा परफॉर्म करते हैं ऐसे। तो बहुत कुछ ओके। सीखने को मिलता होगा इनको भी, हम्म। उस लेवल पे खेलते हैं। और कहाँ कहाँ आपको मेडल की उम्मीद थी जहाँ नहीं मिले? बॉक्सिंग में देखो, हमारा एक आधा मेडल आना चाहिए था, हाँ। अनफॉर्चुनेटली वहाँ नहीं आया। वेट लिफ्टिंग में पिछली बार मेडल लिया था उसने, वो मिस हो गया, हम्म। ठीक है। बैडमिंटन में मिस हुए हैं, आर्चरी में शायद एक फोर्थ पोजीशन है, एक वहाँ मिस हुआ है ऐसे। तो अगर का 50% भी अगर कन्वर्ट हो जाता तो हमारे पास 2-3 मेडल और एटलीस्ट इसमें और ऐड होते ऐसे। हो जाते हैं। तो हम ऑलमोस्ट, जो आप डबल डिजिट की बात कर रहे थे, हाँ। वहाँ तक पहुँच सकते थे। तो हम्म। उस हिसाब से अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन हाँ। वही हम बात करेंगे, अगर क्वालिफिकेशन आपको, क्राइटेरिया हाँ, सभी बाकी कंट्रीज मीट के साथ करना। अगर पेस हम्म। मैच करना है, हम्म। तो ये जो हमारा पेस है, ये इस पेस से काम नहीं चलेगा ऐसे। ओके। मतलब फॉर एग्जांपल हम डबल डिजिट पे ले जाते तो हम लोग बोलते हैं हमारा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, हाँ, छाती ठीक है, पीट के। डबल डिजिट में चले गए। लेकिन डबल डिजिट में जो 95 मेडल लिए बैठा है, तो वो भी तो डबल डिजिट में है ऐसे। हाँ। नहीं तो अगर मतलब उसको हम 100, देखिए आम जनता जो खाली सुनती है, जो फॉलो भी नहीं करती ओलंपिक्स, आम जनता तो उनको तो ये पता है कि हमारे इतने मेडल आए बस, ठीक है। उन्हें ये नहीं पता कितना पार्टिसिपेशन था, क्या था। उन्हें ये भी नहीं पता कि यूके एक एथलीट के ऊपर कितना स्पेंड करता है और इंडिया कितना करता है, और यूएस कितना करता है और इंडिया कितना करता है। उन ये फर्क नहीं हाँ, पता है। एक एक तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है एक इस। तो ये है कि आप एथलीट के भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। हम्म। दूसरा एक ये है कि आप एज ए, जो चाइल्ड होता है या जो स्टूडेंट्स होता है, या आपका जो सिटीजन है, हम्म। उसके ऊपर आप कितना खर्च करते हैं। हम्म। आप हर एक, जैसे फिजिकल एजुकेशन की बात आएगी, एजुकेशन की बात आएगी, हम्म। जब बच्चा स्कूल में है, तो उस टाइम पे उसका फिजिकल एजुकेशन पे कितना आप पैसा खर्च करते हैं, उसको किस किस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हम्म। क्योंकि आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है, तो हम जैसे ये लोग बाहर जाते हैं, हम्म। एथलीट वगैरह, ये तो ये बहुत सारे स्कूलों के भी विजिट होती है, विजिट करते हैं, या स्कूलों के जो फैसिलिटीज़ क्या क्या है हमको देखते हैं ऐसे। तो वहाँ छोटे छोटे स्कूलों में, जहाँ जो जो कंट्रीज़ के आप देखते हैं कि मेडल में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे हैं, तो वहाँ पे उनके स्कूल देखो, उनके स्कूलों के पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं जितने हमारे यहाँ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो स्टेडियम्स हैं, उसमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है ऐसे। तो हम्म। वहाँ एक स्कूल अपने बच्चों को इस लेवल पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है ऐसे। हम्म। स्कूलों के पास सिंथेटिक ट्रैक हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, इंडोर हॉल्स हैं, तकरीबन सभी स्कूलों के पास करेक्ट हैं। करेक्ट करेक्ट। सो अभी हमारे यहाँ ये चीज़ें हम लोग एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयार करते हैं, फिर उसको बहुत बड़ा काउंट प्रीमियम बना करते हैं देते ऐसे। हैं और हाँ, सबके लिए एक्सेसिबल हाँ, नहीं होता, लिमिटेड नंबर्स होते हैं। तो मैं इसको अगर लेमैन टर्म्स में बोलूँ तो थियोरेटिकली मेरी गली में भी कोई स्प्रिंटर हो सकता है जो नेशनल लेवल का बन सकता है, पर क्योंकि आसपास मेरे दूर दूर तक ट्रैक ही नहीं है, वो कभी उसको एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा, वो कभी दौड़ेगा ही नहीं, वो जाके वो सिर्फ जो घर में जो खेलने का होता है गली में बस वही करेगा। हाँ।
सो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी फर्क सारा पड़ता ही फर्क है। रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ है, वो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास तो अच्छे लेवल पे होना चाहिए से, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन लेवल के, एजुकेशन मैं डिपार्टमेंट भी के उसी की बात कर रहा हूँ कि स्पोर्ट्स हाँ। डिपार्टमेंट ना ये बच्चा जो गली में है, मान लो मेरी बेटी है, अगर मेरी बेटी तो खैर ऑफ कोर्स दूर होगा स्टेडियम तो भी जाएगी, पर एक्सेस नहीं है आम पर हाँ, जनता जो को। जब जैसे जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल के पास वो फैसिलिटीज होनी चाहिए, तभी तो वो फिजिकल एजुकेशन का लेवल Correct. जो है अप होगा ऐसे। तो बहुत करेक्ट। सारे स्कूल तो ऐसे हैं कि यहाँ पे उनके पास प्लेइंग फील्ड है ही नहीं, जीरो है। तो वहाँ पे अगर जो बच्चा स्कूल जाएगा पूरा, उसने 10th तक पढ़ना है या 12th तक पढ़ना है से, तो 16-17 साल जो बच्चा जहाँ जिसे इन्वायरमेंट में रहेगा वहाँ उसके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है से, वो बच्चे ऐसे कैसे आशा कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल लेगा। बिल्कुल। ऐसे। सो फिर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा नहीं, फिर हाँ। मेडल्स आएंगे नहीं ओवरऑल अगर हाँ, पिक्चर तो से वो कनेक्ट किया वहाँ पे जाए। हमारे को कहीं न कहीं बहुत जी फोकस करना पड़ेगा ऐसे, और जी उसका फिर रिजल्ट मिलता है ऐसे, धीरे-धीरे करके मिलता है ऐसे। श्योर ऑफ कोर्स तो इट्स अ डेकेड्स लॉन्ग प्रोसेस। ये बताइए, पीकिंग की बात कर रहे थे हम लोग स्टार्ट करने से पहले, मेडल्स लाने में पीकिंग का भी बड़ा फर्क होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आई थिंक ये क्रिकेट के बारे में भी बोलते हैं लोग, ये पीकिंग एट द रॉन्ग टाइम और राइट टाइम भी होता है। ये खास करके जैसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में तो इसका बहुत बहुत बड़ा रोल होता है ऐसे। टीम गेम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आपके पास 10-12 प्लेयर्स होते हैं, उसको एक साथ कोऑर्डिनेट करके एक टाइम पे पिक लेके आना चाहिए। यू पीक एज अ खास करके जहाँ पे जैसे हम एथलेटिक्स की बात करेंगे या जितने भी जैसे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं ऐसे, तो उसमें तो पिकिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। ठीक है, हो इसमें ये एक रीज़न हो सकता है, ये हमारे यहाँ पे भी इस चीज़ का, जैसे मेडल से हम लोग दूर रह गए पीकिंग का क्वालिफाई करके। कॉन्सेप्ट क्या है? पीकिंग का कॉन्सेप्ट ये है ना कि आप हर वक्त बेस्ट परफॉर्मेंस पे नहीं हो सकते हो, नहीं हो आप सकते। ऊपर नीचे जाओगे जाओगे जाओगे, और आपको जो बेस्ट जो है वो उस टाइम पे लाना है, उस मोमेंट पे लाना है जो सबसे ज्यादा जब हाँ, मैटर करती जो है। मैटर सो करती फॉर है जब एग्जांपल फाइनल्स में अगर इंडिया सारे मैच, मैं क्रिकेट का एग्जांपल कर लेता हूँ, इंडिया सारे मैच जीते जा रही है और जब फाइनल्स आना है, सो दे नीड टू पीक एट द राइट टाइम, बट दे वो पीक ऑलरेडी अगर कर चुकी है टीम, तो चांसेस फिर हारने के बन जाते हैं। लेकिन वो पर्टिकुलर जैसे जनरली पिकिंग कंपटीशन से रिलेटेड होता है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि जैसे फर्स्ट मैच में नहीं है, ऐसा लास्ट मैच में पिक हो गया ऐसा। पिकिंग जनरली ये पीरियडाइजेशन के बेस के ऊपर होता है। पीरियडाइजेशन मतलब आप ट्रेनिंग को पीरियडाइज करते हैं ऐसे। अच्छा। ठीक है, जैसे आप ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, तो ओलंपिक किस मंथ में है, किस स्टेट में आपका कंपटीशन होना है, तो उसके हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम को सेट किया जाता है। ठीक है, तो जनरली जो पिकिंग है वो एक तरह से प्लानिंग का पार्ट है कि आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको प्लान किया जाता है कि कब आपको उसको उसमें लोड देना है, किस तरह का लोड देना है। तो वो जो लोड डायनेमिक्स हैं उनको हम लोग कंट्रोल करके, और जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको चाहते हैं कि वो जो उसका कंपटीशन है वो कंपटीशन के साथ कोइंसाइड हो ऐसे, मतलब कंपटीशन के साथ मैच करे। राइट। कि उस टाइम पे जो उसका जो सुपर कंपटीशन का स्टेज बोलेंगे या पीक बोलेंगे ऐसे, वो उस टाइम पे आए ऐसे। जी ओके। तो वो जैसे ओलंपिक है तो वो ओलंपिक का जो उसका साइकिल है, जो कंपटीशन का डेट्स हैं, उन डेट में वो उसका अच्छा होना चाहिए। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि एक दिन का, ऐसा नहीं है कि पीक आज का है पीक। वो तो जनरल रूटीन में जो हम कंट्रोल करते हैं ट्रेनिंग को और रिकवरी को, तो वो भी उसमें उसका एक पार्ट है ऐसे। ओके। लेकिन मेन है कि जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है ना, जैसे पूरा साल का जो एक मैक्रो साइकिल प्लान बोलो या एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम बोलो, तो उसमें हम लोग एडजस्ट करते हैं कि जो मेन कंपटीशन है आपका, उसमें आपका परफॉर्मेंस बेटर है, तो उस हिसाब से आप ट्रेनिंग प्रोग्राम को सेट करते हैं। गॉट इट। मेरे को थोड़ा सा एक्सपोजर है इसका, थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग भी सीजन प्लान करते हैं रनिंग कोचिंग में भी हम लोग के, कि पूरे सीजन में आपको क्या क्या करना है और उसके हिसाब से पीरियडाइज करते हो अपनी ट्रेनिंग को। जैसे डाउन टाइम जहाँ पे आपको मेंटेनेंस माइलेज करनी है, देयर इज अ पीक माइलेज टाइम, देयर इज स्पीड वर्क टाइम, एंड देयर इज कंप्लीटली क्रॉस ट्रेनिंग, और वो सब पार्ट ही है इसका। एनीवे, फाइनल क्वेश्चन सर, इस पे लास्ट टाइम भी टच किया था हमने थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के ऊपर। सो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस जो भी जनता है, क्योंकि कम्युनिटी सपोर्ट बड़ा मैटर करता है स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्समैन आई थिंक क्रिकेट बहुत सपोर्ट मिलता है क्रिकेट को, उसके अलावा बहुत कम स्पोर्ट्स है जिनको मिलता है, और क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है और लोग ज़्यादा क्रिटिसाइज ही करते हैं। थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के बारे में बात करोगे, जैसे विनेश हो गई या कोई और, कोई भी और एथलीट, सारे एथलीट्स जो लेट्स से फोर्थ पहुंच के मेडल नहीं लेके आ पाए हैं आज की डेट में, हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ, हाउ हाउ दे फील, वो क्या करके वहां तक पहुंचे थे,
उनको मतलब वो किससे गुजर रहे होंगे? तो एक तो जनरली हम स्पोर्ट्स में एक तो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ क्या होंगी, ठीक है? हुँ, वो स्पोर्ट्स का नेचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा एक तो, हुँ, जो हम लोग हैं। और हुँ, ये एक हम अगर प्रीरिक्विज़िट के तौर पे लें, हुँ। तो ये तकरीबन मेरे को लगता है कि सभी गेम में टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा, साइकोलॉजिकल एबिलिटी। साइकोलॉजिकल हाँ, एबिलिटीज़। श्योर। फिज़िकल पोटेंशियल है, दूसरे ट्रेनिंग और बाकी सब एस्पेक्ट तो रहेंगे। लेकिन जिस टाइम जब आपने परफ़ॉर्म करना है, उस टाइम पे आप आपका बॉडी को कैसे रिस्पॉन्स देना है, आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगा, हुँ, तो वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा है, या आप कितने प्रेशर फ़ील कर रहे हैं, हुँ, या आप कितना एग्रेसिव फ़ील कर रहे हैं, या गेम की जो डिमांड है, किसी गेम में हो सकता है आपको बहुत शांत रहना है, ठीक है? श्योर, वहाँ थोड़ा-सा एग्रेशन आ गया तो आपका परफॉर्मेंस डाउन, श्योर। ठीक है? जैसे हम लोग शूटिंग या आर्चरी की बात करते हैं ऐसे, हुँ, तो आपको मतलब बहुत नर्व को कंट्रोल करके रखना है ऐसे। दूसरी तरफ अगर हम बॉक्सिंग की बात करते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे अगर आप एग्रेसिव नहीं हुए, हाँ, ठीक है? तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी ऐसे। तो हर एक स्पोर्ट्स का अलग स्पोर्ट्स डिमांड है, डिपेंडेंट है, उसमें भी एक हाँ, साइकोलॉजिकल डिमांड श्योर, जो होती है ऐसे। श्योर। तो वो साइकोलॉजिकल डिमांड्स को मीट करना है, और उसके लिए जनरली हम लोग रिपीटेड जो कॉम्पिटिशन एक्सपोज़र की बात करते हैं ना, हाँ। तो वो कॉम्पिटिशन नहीं वो एक्सपोज़र। है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, दैट्स सुपर इम्पोर्टेंट पॉइंट और ये मुझे मालूम नहीं था कि ये हुँ, एटलीस्ट इस एंगल से सोचा नहीं था मैंने कि ये स्पोर्ट्स डिपेंडेंट है। हुँ, किसी में काम शूटिंग फॉर एग्जांपल, हुँ, बॉक्सिंग कंट्रास्टिंग है काफ़ी हुँ, एज़ फार एज़ योर साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ आर हुँ, कंसर्न्ड। पे बॉक्सिंग बॉक्सिंग में भी आपको वो खा के एक एक नॉकआउट पंच खा हुँ, नॉकआउट नहीं वो पंच खा के भी हुँ, आपको उठना है दोबारा, दैट आल्सो रिक्वायर्स अनदर लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल रेजिलियंस। हुँ, पर मैं आपसे बात कर रहा था कि जो हारा है अभी एथलीट, 4th पे आया है, हुँ। उनकी मेंटल स्टेट क्या होगी? और हमारी जो सपोर्ट स्टाफ होता है, इनको सपोर्ट मिलता है? क्योंकि जनरली साइकोलॉजिस्ट देखो, इनको इनके साथ होते हैं, साइकोलॉजिस्ट हुँ, होते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता स्पोर्ट्स में इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस होगा मेंटल हेल्थ के ऊपर ऐसे। अच्छा, जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ हैं, आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे नर्व को कंट्रोल करना है, उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट होता है ऐसे। हाँ, लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हार गया, उसके हाँ, बाद मेरा काउंसलिंग होता है, नहीं होता है, उस लेवल पे हाँ, मेरे को इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, लेकिन इतना मेरे को पता है कि उतना सपोर्ट नहीं होता है ऐसे, उतना कि मैं सपोर्ट नहीं उसके उसके होता है। बाद कितना प्रेशर में हूँ या डिप्रेशन में चला गया, हुँ, या मैं क्या सोचता हूँ, या उस तरह का मेरे को कोई काउंसलिंग मिले ऐसे। हुँ, जनरली ये स्पोर्ट्स में बहुत कम कम देखने को मिलता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ही अभी होना चाहिए लेकिन कुछ आपको सालों से लगता है टीमों के साथ साइकोलॉजिस्ट जाते हैं, या साइकोलॉजिस्ट मिलना अभी शुरू हुआ है। हाँ। तो ये तो उससे नेक्स्ट मेंटल हेल्थ तो उससे तो नेक्स्ट पर ये स्टेट तो आ गया कितनी ऐसे। इविल बात लग रही है ना कि हुँ, अभी तक तो आप हीरो हो हमारे, हमें मेडल लेके आओगे, आपको हुँ। सारा सपोर्ट है, ये हार गए, आप घर जाओ, अगले हाँ जी, दूसरे कौन से जो मेडल लेके आएँगे? मतलब बहुत हाँ, इविल है। चलो ऐसा तो नहीं, लेकिन हम फिर उन चीज़ों को एक बार कॉम्पिटिशन खत्म हो गया ना, हम फिर उन हाँ। चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करते ऐसे। अब बहुत सारे जो अच्छे कंट्रीज़ हैं ख़ास करके, जैसे हुँ, एक हुँ, ओलंपिक लेवल का एथलीट है, हुँ, उसका करियर ठीक है, उसने ओलंपिक से संन्यास ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, या एक्टिव जो स्पोर्ट्स है, उससे संन्यास ले लिया। हुँ, उसके बावजूद ये बहुत सारे जो मेरे को जो जहाँ तक पता लगा है, तो उनका एक कूलिंग डाउन पीरियड होता है ऐसे। तो अच्छा। उसमें वो गवर्नमेंट उनका पूरा ध्यान रखती है, जैसे लोड को इनक्रीज़ किया है, ठीक है? फिर उसका एक प्लेइंग करियर है। उसके बाद कुछ साल उसको धीरे-धीरे करके लोड को, ऐसा नहीं है कि एकदम से उसने स्पोर्ट्स छोड़ दिया और वो घर पे बैठ गया ऐसे। अच्छा। तो उसका भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कि वो बहुत सालों तक धीरे-धीरे करके ग्रेजुअली ऐसे वो नॉर्मल लाइफ़ में आता है ऐसे। तो बहुत सारे कंट्रीज़ इस चीज़ का भी ख़्याल रखते हैं कि एथलीट का अच्छा। जो है एक बहुत टॉप लेवल पे खेलता है, उसके बाद उसके कुछ जो जो है आप बोल सकते हैं रिटायरमेंट लाइफ़ जो है, वो कैसा होगा? तो उसको भी प्लान करते हैं, उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ऐसे। करती है? हाँ, जो अच्छे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सब अच्छी ये सब कंट्रीज़ में, चीज़ें अच्छा हाँ, सॉरी हाँ, इंडिया में नहीं। हाँ, ओके, हमारी बात नहीं करते, हम लोग तो वहाँ तक ओके। पहुँचने अभी बहुत टाइम हाँ, लगेगा ऐसे। अच्छा। हाँ, सो देन इट हाँ, शुड हैपन बिकॉज़ ऑल्सो अब फ़ौज में बहुत कॉमन है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक पता नहीं क्या बीमारी, मतलब जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो हाँ, लोग ट्रॉमा से निकले हैं ना, हुँ, वो फॉर एग्जांपल इसीलिए बहुत सारे आर्मी वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ट्रॉमा में जाते हैं उसका, जब वो सिविलियन लाइफ में आते हैं इतने डिसिप्लिन के साथ, और ये हुँ। वो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्समैन भी जब वो लेट्स से उसका प्लेइंग करियर ओवर हो रहा है, तो उसको भी वो बिल्कुल ठीक कह जो रहे हो आप, हम ईज जनरली इन करना चाहिए हुँ, उसके अंदर, क्योंकि वो भी एक बहुत फौजी की तरह डिसिप्लिन लाइफ जी रहा था तब तक। वो हाँ, जनरली ये एक ट्रांज़िशनल फ़ेज़ है। हम्म,
जैसे आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते हैं, हम्म, ठीक है? तो वो ऐसा सडन चेंज कोई भी शरीर के लिए अच्छा नहीं है ऐसे। दिमाग आप के लिए भी। हाँ, मतलब हाँ, मेंटल हेल्थ के लिए आप बोल सकते हैं ऐसे, हाँ, कि आप अभी बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे थे, आपने सडनली ये छोड़ दिया सब कुछ और सो गए, राइट। ठीक है? तो वो भी अच्छा नहीं है ऐसे। या आप बिल्कुल फिज़िकल फ़िटनेस आपका लेवल कुछ नहीं है और अचानक से आपको बहुत ज़्यादा लोड दे दिया जाए ऐसे, तो वो भी अच्छा नहीं है ऐसे। तो अगर आपको रेस्टिंग से अगर अच्छा लोड देना है तो अभी वो ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, करेक्ट, और बाद में अगर कूल डाउन फेज में जाना है तो अभी ग्रेजुअली डाउन करते हैं ऐसे। करेक्ट, तो आपका एक स्पोर्टिंग करियर है वो, अगर आप उसको एक अच्छा पीक पे जाके उसको फिर ग्रेजुअली डाउन लेके आना है ऐसे। श्योर। ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका फिटनेस लेवल बिल्कुल जीरो कर दिया तो नेगेटिवली जो वही इफेक्ट मेरा पड़ेगा। मतलब हम बात ओलंपिक्स की कर रहे हैं, वैसे अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आउट ऑफ फिटनेस था 1 साल से। अभी जो ट्रेनिंग चालू हुई तो मेरे कोच ने जो मुझे प्लान्स दिए, बहुत ही एकदम बिगिनर लेवल से शुरू बेसिक्स किए है। हैं। तो इट बी बिल्ट अप और उसी तरीके से होना भी चाहिए। तो वंडरफुल सर, बहुत ही बढ़िया कॉन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच। क्विक फायर छोटी थी, बड़े एपिसोड होते हैं यूजुअली हमारे, पर थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। थैंक यू मज़ा आया फिर विपिन, से थैंक बात यू वेरी करके। मच। थैंक सी यू, यू, थैंक यू। मिलते हैं।